नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले सुमित्रा प्रकाशन का जो बुक है महेश मिश्र का द्वारा लिखा गया है, इसमें भी आप लोग का नंबर सिस्टम का सोल्यूशन करवा रहे हैं। नंबर सिस्टम में 2 पार्ट दिया गया, 2 पार्ट में फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हो चुका है, जो आप लोग को वीडियो मिल जाएगा चैनल के अंदर। यहाँ पर सेकंड पार्ट का सोल्यूशन चल रहा है। सेकंड पार्ट में भी आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 105 का सोल्यूशन करवाने वाले। क्वेश्चन में क्या कर रहा है संख्याएँ 89 34। यहाँ पर आप लोग को ये दिया गया है कि जो संख्याएँ हैं वो 89 34 जो संख्याएँ हैं तथा एक 15 0 43 में एक 3 अंकीय संख्या से भाग देने पर समान शेषफल बचता है। यानी कि 89 34 को अगर कोई संख्या मान लीजिए x से भाग दें तो जो शेषफल बचता है वो y बचता है, वही उस और x से ही जब हम 15 0 43 को भाग देते हैं तो भी y ही बचता है। ये आप लोगों को क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, तो संख्या क्या है ये आप लोगों को पूछा गया है। ठीक है, वो संख्या क्या है ये आप लोगों को पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये पूछा गया कि वो संख्या क्या है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग या तो बारी बारी से यहाँ पर निकाल लीजिए, इस मान को पुटअप करके पहले 129 पुटअप कीजिए, फिर 131 पुटअप कीजिए इसमें, फिर उसके बाद 149 पुटअप कीजिए, फिर 143 पुटअप कीजिए और बारी बारी से 4 4 8 बार हो जाएगा। तो 8 बार हो जाएगा तो आप लोगों को y का मान पता चल जाएगा। जिस भी संख्या से भाग देने पे अगर दोनों में शेषफल बराबर आ गया, उस संख्या समझिए वो जो संख्या है वही है। ठीक है, आप लोग को ये पता चल जाएगा। लेकिन आप लोग इस तरह से नहीं करना है क्योंकि उसमें आप लोग का लंबा प्रोसेस होगा। ठीक है, आप लोग हम तरीका बता दिए हैं। ठीक है, अगर नहीं याद रहेगा तो आप लोग इस तरह से भी लगा सकते हैं अगर टाइम बच रहेगा एग्जाम में तो। ठीक है, अब आप लोग को करना क्या है, देखिए यहाँ पर एक बात समझिए, अगर इसमें भी भाग देंगे तो कुछ शेषफल बचेगा और इसमें भी भाग देंगे तो वही शेषफल बचेगा। अगर दोनों में हम भाग देंगे तो शेषफल तो समान ही बचेगा। अगर शेषफल समान बचेगा तो ऐसा कीजिए कि हम दोनों में क्यों भाग दें, हम एक ही में भाग देते हैं। तो एक ही में जब हम भाग देंगे तो क्या कीजिए आप लोग 89 34 को इसमें घटा दीजिए, एक सी संख्या बचेगा। 89 से 34 को घटाइएगा तो 6109 बचेगा, 6109 बचेगा, 6109 बचेगा। ठीक है, 109 बचेगा। ठीक है, तो 6109 ये बच गया, ये संख्या बच गया। देखिए इसमें भी भाग देते उतना ही शेषफल बच रहा था, इसमें भी भाग देते इसमें इतना ही शेषफल बच रहा था। तो इसको घटा दीजिएगा, तो घटाने के बाद जो संख्या आएगा उसमें भी भाग दीजिएगा तो उतना ही शेषफल बचेगा। सिंपल सी बात है, उसमें भी आप लोग जब भाग दीजिएगा तो उतना ही शेषफल बचेगा। ठीक है, शेषफल उतना ही बचेगा। ठीक, तो आप लोग को करना क्या है, यहाँ पर आप लोग बारी बारी से भाग दे दीजिए। यहाँ पर समझिए, देखिए इसमें भी जो शेषफल बचता, इसमें जो शेषफल बचता मान लिए कि 10 शेषफल बचता, इसमें भी आप लोग शेषफल बचता 10 ही बचता। ठीक है, 10 ही बचता। लेकिन जब इसको हम घटाएं तो ये शेषफल और ये शेषफल एक दूसरे में घट गया, यानी कि अब जो नई संख्या मिला है उसमें शेषफल ही नहीं बचेगा। जो नई संख्या मिला है उसमें शेषफल ही नहीं बचेगा, यानी कि हमको इन चारों संख्याओं से बारी बारी से भाग देना है। अगर शेषफल बच रहा है तो वो संख्या नहीं है, अगर शेषफल नहीं बच रहा है तो संख्या है। तो जब आप लोग 149 से भाग दीजिएगा तो शेषफल नहीं बचेगा। 149 से भाग देने के बाद आप लोगों को भागफल 41 आ जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। तो आप लोगों को आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ कंफ्यूज कर रहे होंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन में तो कुछ और बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला वही आप लोग समझा रहे हैं। क्वेश्चन में कहा कि आप जब इसमें भाग दीजिएगा तो कुछ भी शेषफल बचेगा, मान लीजिए 10 ही बचेगा, और इसमें भी भाग दीजिए तो मान लीजिए कि 10 ही बचेगा। ठीक है, दोनों में समान शेषफल बच रहा है। लेकिन जब एक दूसरे को हम घटा देंगे तो इसका जो शेषफल 10 बचना था और इसका जो शेषफल 10 बचना था, हम घटाएंगे तो ये 10 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि शेषफल तो घट जाएगा एक दूसरे से, क्योंकि इसमें भी इतना ही शेषफल था, इसमें भी इतना ही शेषफल था, तो दोनों में घट गया शेषफल, यानी कि शेषफल तो खत्म हो गया। अगर शेषफल खत्म हो गया तो यानी कि उस संख्या से अगर हम भाग दें तो शेषफल ही नहीं बचेगा। तो वही संख्या आप लोग को पता कर लेना है, फिर बारी बारी से चारों से भाग देना है। आप लोग पता चल जाएगा कि 149 से भाग देने पर शेषफल नहीं बच रहा है। आप लोग को समझ में आया होगा तो आप लोग यस कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो हम दूसरे तरीके से भी अगले वीडियो में बता देंगे। धन्यवाद।